अनिल बस्तावड़े साथ में है, लेकिन संजय चौधरी इस वक्त दुबई में है। और अगर इस पूरी कहानी को समझना होगा तो इन सबको एक साथ बैठाना होगा। 45 दिन के भीतर आप ये रिपोर्ट पेश करनी है, लेकिन 45 दिन में क्या कुछ नए तार सामने आएंगे? सरयू राय साहब, सबको साथ बिठाना होगा। कुछ तो जमानत पर है, इस देश में है, चलिए आ जाएंगे। जो बहाना बना रहे हैं उनको जबरदस्ती भी लाया जा सकता है, लेकिन संजय चौधरी एक ऐसी अहम कड़ी जो अब भी इस देश के बाहर है, और लगता नहीं है कि उतने फिल वक्त में जो 45 दिन का समय दिया गया है, इनकी पेशगी भारत के किसी भी कोर्ट में हो सकती है। क्या मुमकिन है कि कुछ नई कहानी, नई इबारत लिखी जाएगी बिना संजय चौधरी के? देखिए, संजय चौधरी ने जो भी उनकी प्रॉपर्टी वहां इन्होंने बनाई है, मेरी जो सूचना है उसके हिसाब से सबको बेचकर उन्होंने किसी शेख की ऑयल कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है, और शेख और ऐसे प्रभावशाली लोग दुबई में उनको शरण दिए हुए हैं। बिल्कुल, भारत की सरकार को, सीबीआई को तत्परता बरतनी होगी वहां से उनको लाने में। उनके घर के लोग, जो परिवार के लोग हैं, आज उस पैसे का उपयोग जमशेदपुर में भी कर रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। परंतु ये एक अलग बात है। आप सही कह रहे हैं कि सबको एक साथ बैठाएं, और इसमें मेहनत करनी होगी सीबीआई की एक यूनिट को। और इसका जो दूसरा एंगल क्रिमिनलिटी का है, जिसको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के साथ जोड़ा जा सकता है। पूरा जो सिस्टम झारखंड में हो गया है, उस सिस्टम ने एकड़ के भाव से खान खनीज के इलाकों को बेच दिया, और ऐसे लोग आए जो जूता बनाते हैं, जो बेल्ट बनाते हैं, जो रबर का काम करते हैं, इन लोगों ने भी अप्लाई कर दिया। 80,000 हेक्टेयर का क्षेत्रफल है सारंडा वन प्रमंडल का, और वहाँ 90,000 हेक्टेयर का आ गया, वहां से लॉ एस खनन का पट्टा का, और उस पर विचार किया गया। कई विचार ऐसे किए गए कि किसी को मिलना था 900 हेक्टेयर तो मिल गया 1800 हेक्टेयर। तो ये रेट खुल गया था कि एकड़ और हेक्टेयर के हिसाब से इसको बेच देना है जी। और इसमें जो भी जिन लोगों ने भी इसमें सहयोग किया है, खान विभाग के अधिकारियों के बारे में मुझे तो कहते हुए अफसोस होता है कि केवल मधुपुरा सिंह की सरकार में नहीं, बल्कि उसके बाद भी जो सरकारें बनी हैं, उसमें हम लोगों के लिखित आवेदन और लिखित प्रार्थना के बाद भी, इनकम टैक्स की रिपोर्ट से कोट करके बताने के बाद भी कि मधु कोड़ा के समय में जो भी खान खनीज का आवंटन हुआ है, उनका फिर से रिवीजन हुआ है या जो भी हुआ है, उसकी रिव्यू कराई जाए, जांच कराया जाए, इससे भारत सरकार को अवगत कराया जाए। मैंने खुद खान मंत्री को भी लिखा, यहाँ के मुख्यमंत्री को भी 2010 में। सरयू राय जी, एक बहुत छोटा सा सवाल, प्रत्यर्पण संधि नहीं है हमारी उस देश के साथ जहां से चौधरी को लाना है, और ऐसे में उनके बिना आए यहाँ पर कुछ खास इस पूरी कहानी को कंप्लीट हम नहीं कह सकते हैं, और इस पूरे खेल को जिन जिन लोगों ने अंजाम दिया है उनको हम लोग नहीं पिन पॉइंट कर पाएंगे। संजय चौधरी को लाने के लिए क्या कुछ करना होगा? देखिए, संजय चौधरी को लाने के लिए पहले जो एरा भेजा है, लेटर रोगेटरी भेजा है ईडी ने यूनाइटेड अरब इमारात की गवर्नमेंट को, उस पर सीरियसली काम करना होगा। और ये बात एक अलग है कि हमारी कितनी प्रत्यार्पण सम्मति दुबई के साथ है, मगर दुबई के साथ भारत का व्यवसाय और भारतवंशियों का व्यवसाय आज बहुत अधिक हो गया है, और इंटरपोल है, इंटरनेशनल कानून है, उस कानून के तहत एक्टिव होगी सीबीआई, तो रेड कॉर्नर अलर्ट करके और उनको यहाँ लाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि संजय चौधरी नहीं आ सकते हैं, अभी भी वहां की कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही है उसमें सीबीआई ने अरबी डॉक्यूमेंट्स का इसका ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में दिया ही वहां, तो ये नहीं है कि वहां से नहीं आ सकते हैं। हम कितना सीरियसली वहां के कोर्ट में ये मामला डालकर हम उनको कोर्ट से यहाँ लाने का आदेश ले सकते हैं, ये निर्भर है हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों की सक्षमता पर। और ये रेड कॉर्नर नोटिस जो जारी हुआ है और जो सरयू राय जी बता रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिससे बस्तावड़े इस देश के कानून के शिकंजे में आया, और संजय चौधरी, वो समय भी दूर नहीं। लेकिन अगर टाइम होता है, अगर टाइम टेकिंग ये प्रोसेस होता है, राजीव कुमार जी, चूंकि आप कानून के जानकार हैं, अगर ये टाइम टेकिंग प्रोसेस